जय श्री गणेश भक्तजन, हम लोग आपको स्वागत करते हैं आज भाद्रपद पूर्णिमा पर। और पूर्णिमा की तिथि सबसे उत्तम तिथि होता है हर महीने में। इस तिथि पर हर एक देवता अपने साथ एक साथ जुड़ जाते हैं और कोई ना कोई उत्सव कोई बहाना। इस महीने में कितने सारे देवता हमारे बीच में पधारे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, देवी राधा का, भगवान वामन अवतार भी, और गणेश जी स्वयं आए हैं गणेश चतुर्थी के दिवस पर। कल ही बीता हुआ कल पर भगवान गणेश जी इस लोक छोड़ करके अपने धाम को वापस गए। और मुझे पूरे विश्वास से हर गांव में, हर गली में, हर घरों में गणेश उत्सव मनाया गया हो। जो भी कोई हिंदू है और कुछ न कुछ भगवान गणेश जी के संबोधित किए होंगे। तो कल गणेश जी वापस हमारे इस लोक छोड़ करके चलेंगे, अगले वर्ष फिर आएंगे। ये कारण से मनाते हैं कि 11 दिन के लिए भगवान आते हैं। खैर, हम लोग की कथा गणेश अंक और गणेश पुराण में सुनेंगे। हमारे साथ में है जी। चलिए तुलसी से हम लोग सुनते हैं। गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। आइए हम लोग कुछ ध्यान मंत्र के साथ में आज का सत्संग को शुरुआत कर देंगे और एक और भजन बाद में श्रवण करेंगे। लेकिन पहले गणेश जी का कुछ ध्यान मंत्र। हरि ओम श्री महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वरायभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भायभ्यो नमः। ओम सची पुरंद्रेभ्यो नमः। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतायेभ्यो नमः। ओम कुल देवतायेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तु देवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृक्षभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपालाय विद्महे गोपीजन वल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसीये विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुणा शन्नो भैतिर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेयो प्रतीच्छं ब्रह्मासि तमेयो प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं तत्मौतु तत्वक्ता मौतु औतु मम औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। गणेश जी का 40 का पाठ श्रवण करेंगे भक्तजन। गणेश जी का एक एक महीने में व्रत रखने के, एक एक गणेश चतुर्थी का क्या क्या व्रत करने से क्या लाभ है, पिछले सबसे आप लोग स्वस्तिका से श्रवण किए थे। उसको कथा को आगे बढ़ाना है। लेकिन उससे पहले जो हम लोग ब्रह्मवेद पुराण से लिए थे कथा,
जिसमें कहा गया कि गणेश जी भगवान कृष्ण का अवतार के रूप में है। और कैसे गणेश जी के सर अलग होने के बाद में एक हमारे और आपके बीच में ऋषि मुनियों के द्वारा जोड़ा गया। गणेशयत मतम च हेरम्ब विघ्न नायक लंबोदर शुभकर्ण गंज वक्त्रम ग्रह गुह गर्जनम। गणेश जी का जिसे जो नाम है ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार गणेश जी है, एक दंत है, हेरम है, विघ्न नायक है, लंबोदर है, शुभकर्ण है, गज वक्रण है और ग्रज है। अब शंभु वामा पार्वती समझाने हुए करुणा वत्सले श्री हरि को एक दंत नाम स्तोत्र बनवाए कि एक दंत। जब हम सुने थे परशुराम के द्वारा, परशुराम भगवान विष्णु अवतार हैं, वो भगवान शिव का जब कवच पहन लेते तो गणेश जी उसके सामने हार मान लेते हैं। हार मानने की दशा क्या हुई, गणेश जी एक दांत अपना खो दिए और उसका नाम पड़ गई एक दंत। और उसके हिसाब से जो कवच था पिछले सप्ताह सुनाए थे, अभी दोबारा लेंगे, लेकिन पहले 40। गजानन भगवान की जय। बुद्धि भरने अशरणे शरणे हरणे अमंगल जाल सीति सदन करिवर वदने जय जय गिरिजालाल। गहत चरण रज गजे बदन लहत परम पद लक्ष्य कटत अगिन अगतन अगत रतत सकल भय भक्ष। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरण करण शुभ काज। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वर्क तुंड सुच सुंद सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। अर्ध चंद्र मस्तक पर सोहे छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे। राजित मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट श्री नयन विशाल। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शानन भ्राता गौरी ललन विश्व विज्ञाता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वार। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमारी। बने ओ बदन मैल की मूर्ति अति छवि वतन मोहिनी सूरति। सो द्वारे ढयोडी पर लाए द्वारे पाल करी तुम्हें बिठाए। असुर एक शिव रूप बनावे छल कर नीत घात लगावे। ताहि समय शंकर जी आयो बिनु पहचान जान नहीं पायो। पूछहि शिव तुम कह के लाला बोलत बे तुम वचन रसाल। मैं गिरिजा सुत तुम्हें ही बतावत बिनु चीन्हे कहु जान न पावत। भवन धरु जनि पाँव उबारी आए कौन पहचान तुम्हारी। आवहि मातु पूज तब जाओ बालक से जनिरारी बढ़ाओ। धरियो शंभु जब पाँव अगारी मचे तुरत सरबर तब भारी। तब छन कछ शंकर उरधारी शिव त्रिशूल भूल बस मारी। सिर से फूल समसिरी कट गयो चट उड़ी गगन लोप तहाँ भयो। शंभु गए जब भवन मझारी बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी। कहा न लगे शिव मन सुख चाहे कहो सती सुत कहते जाए। तुरत ही कथा प्रकट है सारी करी सोच गिरिजा मन भारी। कियो न भल स्वामी तुम जाओ लाओ सुवन जहाँ से पाओ। चले तुरत सुनि शिव विज्ञानी छट एक हस्ती के सिर आनी। धड़ियों पर व्यापित कर देने प्राण वायु संचालन कीन। नाम गणेश शंभु तब कीने बनहु बुद्धि निधि असवर दीने। प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता अति सुचि विद्या बुद्धि सुज्ञाता। नाम तुम्हार प्रथम ले कोई कारज करे सकल सिद्ध होई। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना तुम्हें बिसारे नहीं कल्याण। तुमरो शाप आज जग अनकित चौथ मयंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव कीना पृथ्वी कर प्रदक्षिणालीन। चले शनानन भूमि भुलाई रच बैठी तुम बुद्धि उपाई। राम नाम लिखी मही परियंगा सात भवर दी करी ना शंका। धनी गणेश कहीं शिव मन हर्ष नभते सुरन सुमन बहुवर्षे। तुमरो महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके न गाय।
मैं मतहीन मलिन दुखारी, करो कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश या चालीसा, पाठ करी धरि ध्यान। नित नव मंगल ग्रह लय, मिले जगत सम्मान। समस्त अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। इति गणेश चालीसा संपूर्ण। बोलो गणपति बप्पा की जय। आइए भक्तजन, हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान गणेश जी का गणेश अंक और गणेश चालीसा का। हम लोग सप्ते गैर सप्ते सुने थे भगवान का गा और ना से कैसे उनको नाम पड़ी है और उन नाम में कैसे अर्थ है समझेंगे। गा का ज्ञान का अर्थ होता है। गा से भगवान गणेश जी ज्ञान का भंडार है। और दूसरा आता ना, निर्वाण वाचक, यानी कि जीवन में जो कहीं उपाय न मिले उसका निवारण कोई निकाल सकता है तो गणेश जी। तो गा और ना हो गई, और इन दोनों में सबसे बड़े तो ईश हो गए, तो नाम पड़ गई गणेश। ये ब्रह्म वेद पुराण जो उन परब्रह्म गणेश का गा और ना मिला करके आया है कि ये प्रणाम करता हूँ। कौन प्रणाम कर रहे हैं? भगवान ब्रह्मा है, भगवान विष्णु है, और इधर भगवान शिव के द्वारा जो सर इनक से दोबारा जोड़ी गई। और एक दंत जो एक दांत होने वाले इनके जो कवच बनी है, ज्ञानार्थ वाचको गच्छ पायश्च निर्वार याचक। इसका अर्थ क्या है? एक शब्द प्रधान अर्थक है, और दंत जो है बल वाचक है, अर्थात जिनका बल सबसे बढ़कर के है। तो दांत क्या है? बताते कि एक दंत टूटे हैं भगवान परशुराम के कारण। उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। और हे दीनानार्थ वाचक और रंभ पालन करने वाले, अतः दीनों को पालन करने वाले हेरम को भी मैं शीश नवाता हूँ। ब्रह्मा और विष्णु बोल रहे हैं। विधन विपत्ति वाचक और नायक खंडनार्थक, इस प्रकार से विपत्ति को विनाश करने वाले, विपत्ति आए उससे पहले भगवान गणेश जी हटा दे। और दूसरा आया था विधन नायक, तो अभिवादन करता हूँ पूर्व काल में विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्य को तथा पिता के द्वारा समेत पर। इतने सारे नैवेद्य किसने दिए? भगवान विष्णु ने। इसके बाद में उनके पिता यानी भगवान महादेव ने समर्पित किए इतने सारे नैवेद्य। इनके कारण ही इतनी मिष्टान को लेने के बाद में आज भी गणेश जी का प्रसाद में नैवेद्य में नियम बनता है कि मोदक निष्ठा ही अर्पण करना होता है। तो ये सब देने के बाद में पहले किसने इतने मिष्टान दिए? भगवान विष्णु ने, फिर स्वयं उनका पिता ने। तो इन कारण से भगवान गणेश जी का एक नाम और आने वाला सुनेंगे हम। पूर्व काल में विष्णु के द्वारा किए गए नैवेद्यों तथा पिता के द्वारा समर्पित अनेक प्रकार का मिष्टान को खाने के जिनका उदर यानी कि पेट लंबे हो जाते हैं, इसका गणेश जी का, तो उन लंबोदर उनका एक नाम पड़ गया। उनका भी मैं वंदना करता हूँ। जिनके करण शुपन वरण विघ्न निवारक हेतु संपदायक दातों को और ज्ञान के हैं, उन शुभ करण को भी मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया विष्णु को प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है, और जो गजेंद्र के मुख, गजेंद्र यानी हाथी के मुख वाले है, और जिनके मस्तक पर ऐसा सुने हम, और उन गजवक्र को भी मैं नमस्कार करता। और गुहु यानी सकंद के पहले जन्म लेकर के शिव भवन में भविभूत हुए हैं, तथा समस्त देवगणों की जिनकी अग्र पूज्य माने हैं। समस्त देव यानी सारे देवताओं इनको माने अग्र यानी कि पहला पूजन। उन गुहग्रह से वंदना में करता हूँ। माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया अपराधों को क्षमा करें। गणेश जी के जब दांत टूटने के बाद में ये जो स्तोत्र बनी है ना, इसके बारे में सब देवताओं मिल करके कवच के रूप में बनाएं, और माता जी से प्रार्थना करें कि हे दुर्गे, अपने पुत्र नामों से संयुक्त इस उत्तम नाम अष्टोत्तर ना, नाम 8 नाम जो दिए गए, इसमें इनके जो स्तोत्र बन गए, जिसके दुर्गा जी का 32 नाम से स्तोत्र है, वैसे गणेश जी का यहाँ 8 नामों से स्तोत्र। इनको पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। फिर नाम अष्टोत्तर को जो नाना अर्थ संयुक्त एवं शुभ कारक हैं, जो नित्य तीनों संध्या में समय इस गणेश स्तोत्र को पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं। और इसमें लिखा है कि वह फिर क्या होता है, उनको सुखी
सुख और सर्वत्र विजय होता है। उसके पास में विघ्न कभी नहीं आती है। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता ही सफलता। जैसे गरुड़ जी का निकट में सांप रहता है गरुड़ के पास में, लेकिन उसको डर नहीं है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति गणेश जी का भक्ति कर लेता है, ये कवच का पाठ सुन लेता है, तो उसके बाद जीवन में किसी प्रकार का डर नहीं। पुत्र आदि को पुत्र मिल जाती है, भार्या को कामना रखने वाले उत्तम स्त्री मिल जाते हैं, तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान भी बन जाता है ही गणेश जी का स्तोत्र श्रवण करने से, और श्रेष्ठ कवि भी हो जाता है। राम, तुमने क्रोध वश में होकर के शिव पुत्र गणेश जी का दांत तोड़ करके अनुचित किया है। राम यानी परशुराम को बोल रहे कि शिव पुत्र गणेश जी को दांत तोड़े। फिर श्री हरि ने जमदग्नि परशुराम जी से कहा कि इस कारण से तुम निश्चय ही अपराधी हो, और यह सर्वशक्ति स्वरूपा पार्वती प्रकृति परे निर्गुण है। श्री कृष्ण जी ने, कृष्ण भी इन्हीं के शक्ति से शक्तिशाली हुए हैं, और वे ही समस्त देवताओं को जननी है। माता के विषय में प्रार्थना हो रही है, सारे देवताओं मिलकर के मैया की प्रार्थना करें कि मैया आपकी शक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण अपना लीला कर पाए, और तुम इनकी स्तुति करो और संतुष्ट करो, किसी प्रकार से मैया को खुशी रखे। कैसे? इतना कहकर श्री हरि भगवान विष्णु अपने वैकुंठ को वापस चले जाते। परशुराम स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लेते हैं कैलाश पर, मानसरोवर पे। फिर वे हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते। परशुराम के गुरु कौन है? हम लोग पिछले सबने सुने थे, भगवान शिव, जिसके द्वारा दिया गया उनके पास से कवच है। भक्त वर परशुराम जी संपूर्ण अंग पुलकित थे, उनके नेत्रों से आनंद की आंसू प्रवाहित हो रही थी। इस प्रकार से करण प्रार्थना करते हुए अंत में परशुराम जी ने कहा कि रक्ष रक्ष जगन्मात पराधम चमस्तेवमेव शिशुनाम परोधन कुतो माताम यम कुशते हैं। मैया से कैसे प्रार्थना करते परशुराम जी? हे जगत जननी, जगत को जन्म देने वाली मैया, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी अपराधों को रक्षा करें। भला कहीं बच्चे के अपराध करने पर माता कुपित क्यों होती है? मैया से प्रार्थना क्योंकि परशुराम के हाथ से ही गणेश जी का ऐसा दशा हुई। स्तुति करने के बाद परशुराम जी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत दुखी होकर के रोने लगते हैं। वत्स, तुम अमर हो जाओ। परशुराम जी का करुण प्रार्थना से करुणामयी भक्त वत्सला जननी पार्वती मैया का हृदय इतना प्रार्थना किया कि परशुराम ने, मैया पार्वती ने वरदान देते कि बेटे तू अमर हो जाओ। किसको वरदान दे? परशुराम को। परशुराम तो पहले से भगवान शिव को गुरु के माने हैं, और यहाँ पार्वती मैया भी उनसे प्रसन्न होकर अमर का वरदान देते। परशुराम जी करुणा प्रार्थना से, यानी कि इतनी श्रद्धा से उसने प्रार्थना की पार्वती मैया को, तो मैया ने वरदान दे दिया। उन्होंने प्रीति पूर्वक परशुराम को अभय दान दे दिया। अभय यानी कभी अब बाद में डर नहीं रहेगी। बेटा सुनो, अब शांत हो जाओ। आशुतोष, अनुग्रह से तुम्हारी सर्वत विजय होगी। सर्वत यहाँ जहाँ जाओगी विजय ही विजय में, पार्वती मैया का वरदान। और सर्व आत्मा श्री हरि ने तुम पर सदा प्रसन्न रहे। गुरुदेव शिव में तुम्हारी भक्ति सृजन बढ़े, तुम्हारे गुरु में शिव जी की भक्ति जीवन में बढ़ी रहे से। इस प्रकार से सर्वशक्ति समानता दयामी पार्वती जी ने परशुराम को आशीर्वाद दिया। जो क्षण भर में मैया ने इतने क्रोध में थी और परशुराम ने ऐसे श्लोक बनवा दिए। उस समय वहां पर श्री भगवान के मंगलमय नाम का उल्लास के किया गया। परशुराम के हर्ष की सीमा नहीं, इतना खुशहाली में हो गए। एक तरफ तो हमारे गुरु शिव जी है ही, दूसरी तरफ मैया जननी भी हमको आशीर्वाद अभय और अजर, यानी कि कभी जैसे हनुमान जी को मैया सीता ने वरदान दिया था कि आप अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, कभी बूढ़े नहीं होगे और हमेशा रहोगे, वैसे ही यहाँ पर परशुराम को वरदान दे रही मैया पार्वती गणेश जी का स्तोत्र के बाद में। और फिर परशुराम जी एक दंड गणेश जी का स्तवन किया और गंध पुष्प धूप से। फिर वही परशुराम जो भगवान गणेश जी का दांत टूटने का कारण बने थे, अब आकर के क्या गणेश जी को पूजन करने लगे। कैसे? गणेश जी का स्तवन किए और उनको गंध यानी चंदन, पुष्प, धूप, दीप और इसी प्रकार से निवेद आदि से दम्बोदर को प्रीति पूर्वक पूजा की। परशुराम जी की भक्ति भाव से भाई गणेश जी संतुष्ट हुए और जगन माता पार्वती एवं कृपा सिंधु तिल्लोचन की चरणों में प्रणाम किया। तदंतन उन्होंने गुरु की आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक तत्पश्चात तब शरण में चले गए। पार्वती मैया के शरण में परशुराम जी। हम लोग एक भजन सुनेंगे,
फिर कथा सुनेंगे कि गणेश जी तुलसी को शाप क्यों दिए, उस कथा को छोटे से लेकर के फिर स्वच्छता जी से सुनेंगे। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित गंगा यमुना जाती थी, जल भर भर कर बोलाती थी। नित गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर कर वो लाती थी। मेरे चल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। नित बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। शंकर की पूजा करती थी। शंकर की पूजा करती थी। बोलो शंकर भगवान की जय। भजन हम लोग सुनेंगे गणेश जी को तुलसी का श्राप देने का। ब्रह्म कल्प का एक बात है। 9वें समन्ता की परम लावण्यवती तुलसी देवी भगवान नारायण के स्मरण करती हुई तीर्थों में भ्रमण कर रही थी। आपको पता है तुलसी भगवान विष्णु का पहले जन्मों से वृंदा थी, जो श्राप के कारण अपने शरीर को छोड़ी, और दूसरा जन्म तुलसी पाई भगवान को नारायण को पाने के लिए। लेकिन अत्यंत अद्भुत और अलौकिक रूप है आपका कि कौन करे। इस प्रकार से पतित पावनी श्री गंगा जी के पावन तट पर पहुंची तो वहां पर तुलसी देवी ने अत्यंत सुंदर और शुद्ध पीताम्बर धारण किए हुए नेव वसन संपन्न परम सुंदर कृष्ण वादकर ध्यान करते हुए निधिपति गणेश को देखे। एक वन में पहुंचे गंगा किनारे, और तुलसी ने देखे भगवान गणेश जी को। सर्वथा निष्काम एवं जितेंद्रिय पार्वती नंदन गणेश जी देखकर तुलसी देवी ने मन उन पर और बरबस आकर्षित हो जाते हैं। तुलसी जी आकर्षित हो जाती हैं भगवान गणेश जी पे, और विनोद के स्वर में उन्होंने योगधीप के खंडित देखते हुए कहा कि गजवक्त्र शुभकर्ण एक दंत घटोदर और 7 आश्चर्य आपके ही शुभ विग्रह में एकत्रित हो गए हैं। किस तपस्या के फल है ये, कि किस कारण से आपका ऐसा रूप बनी है। गणेश जी को बोल रहे हैं तुलसी देवी। वत्से तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, और यहाँ किस हेतु आए हो। उमानंदन पार्वती का प्रश्न है। तुलसी से पूछती कि आप कौन हो, किसका पुत्री हो, कहाँ और किस कारण से यहाँ आए हो। तो माता तपश्चर्या में विघ्न डालना उचित नहीं है। गणेश भगवान तपस्या में लगे और तुलसी ऐसा बोल रही है। यह सर्वथा कल्याण का हेतु होता है। सर्वथा क्या अकल्याण, कल्याण नहीं अकल्याण का हेतु है कि किसी के पूजा में तपस्या में, चाहे छोटे तपस्या हो चाहे बड़े, किसी के पूजा में विघ्न लाना ठीक नहीं है। मंगल में प्रभु तुम्हारा मंगल करे, ऐसे गणेश जी कह देते हैं। और उधर मैं धर्मत जत नयुति पुत्री हूँ, और तुलसी देवी जी का उपहास छोड़ करके मधुर वाणी से परम जितेंद्रिय शंभु कुमार को निवेदित किया कि मैं मनोनुकूल पति के प्राप्ति के लिए तपस्या सनन में हूँ। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो तुलसी जी यहाँ पर कह रही है कि हमने तपस्या कर रहे हैं गंगा किनारे बैठ करके,
कि पति को प्राप्ति करने के लिए आप मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तुलसी जी बोल रही है गणेश जी से। माता, विवाह में बड़ा दुखदायी होता है। घबराने पे हुए लंबोदर भी उत्तर देवत्याय गणेश जी उत्तर देते हैं कि उससे सुख संभव नहीं है। विवाह तत्व ज्ञान की उच्छेद से और संचय युक्त उद्यम स्थान है। तो मेरी ओर से अपना मन हटा करके किसी अन्य पुरुषों को पति के रूप में वर्ण कर लीजिए। मुझे क्षमा करो कि आप मुझसे दूर हो जाइए। मेरे लक्ष्य अलग है, गणेश जी भगवान बताते हैं, और किसी और का में आप ध्यान लगाइए, मुझसे अलग हो जाइए। तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, इतना भी गणेश जी वरदान देते हैं। कुपित होकर के तुलसी देवी जी ने लंबोदर यानी गणेश जी को शाप दे दिया। क्या शाप देती? देवी, तुम भी असुर पति प्राप्त होगा, तो ये तुम्हें भी असुर पति प्राप्त होगा। एकदम गणेश जी भी तुरंत तुलसी को शाप दे दिया। उसके अनंतर महापुरुषों का शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी, कि तुम वृक्ष पत्ते का वृक्ष का योनि में चले, पेड़ पल्लू बन जाओगी, और तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। कुपित होकर के तुलसी देवी जी लंबोदर को क्या शाप दिया कि देवी तुम असुर पति को प्राप्त हो जाओगे। यानी कि असुर पति कैसे हो गए? जलंधर होंगे, जो शरीर छोड़ने के बाद में फिर शरीर छोड़े हैं भगवान शिव और विष्णु भगवान के। और पार्वती नंदन ने अमोघ शाप के भय से तुलसी देवी को सर्वाग पूज्य हेरम का स्तवन करने लगी। देवी, तुम पुष्पों की सारभूता और कलांच से नारायण प्रिय बनोगी, कि तुम्हारे पुष्प यानी तुलसी का पुष्प जो मंजरी हम लोग बोलते हैं, वो भगवान को अर्पण करने के लिए नारायण जी को बड़ी प्रिय हो जाए। भक्त सुलभ मूषक वाहन तुलसी जी का स्तुति से प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि ये तो सभी देवता तुमसे संतुष्ट होंगे, किंतु श्री हरि के लिए तुम विशेष प्रिय होगे। तो तुलसी को बता दिए, वरदान दे दीजिए कि सारी देवता तुमसे प्रसन्न लगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय भगवान श्री हरि को हो। यो तो सभी देवता तुमसे प्रसन्न, लेकिन विष्णु ज्यादा, और तुम्हारे द्वारा श्री हरि का अर्चना कर मनुष्य मुक्ति भी प्राप्त करेगा, कि तुम्हारे साथ तू तुलसी को सेवन करके भगवान विष्णु के साथ पूजन करके मुक्ति भी पा सकता है। किंतु मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य रहोगे, कि भगवान गणेश जी बताए थे कि मेरे लिए हमेशा आप दूरी रहोगे। तो आज भी ऐसा नियम है, अनेक वस्तु आप भगवान को अर्पण कर सकते गणेश जी को, लेकिन कभी तुलसी नहीं। यहाँ एक दूसरे को श्राप इस प्रकार से लगी। इतना कह करके भालचंद्र गजानन ने तपश्चर्य से बद्रीनाथ के सनिकट चले जाते। बद्रीनाथ कहाँ पर है? पहाड़ों में है, जहाँ पर भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, जो 4 धाम उत्तराखंड में है। उसमें बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है। इसी प्रकार से एक कथा हम लोग गणेश जी और तुलसी का एक दूसरे को श्राप देने की कथा हम लोग सुने। वो लोग गणपति गजानंद भगवान की जय, वृंदा तुलसी देवी की जय। अरुण स्वस्तिका जी से सुनेंगे शिव पुराण में, जो गणेश चतुर्थी हर महीने 2 बार आते हैं। उसकी कथा थोड़े से चर्चा पिछले सप्ते हुई, लेकिन अब थोड़े विस्तार से और समझेंगे किस गणेश चतुर्थी का किस महीने में क्या नाम पड़ेगी और नामों से क्या लाभ है, उसको संक्षिप्त पे सुनेंगे। फिर 108 नाम और आरती की तरफ चलेंगे। गजानन भगवान की जय। पिछले सप्ताह की तरह आज हम फिर श्री गणेश महापुराण से कथाएं सुनेंगे। तो आज हम सुनेंगे शिव पार्वती संवाद। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन किया है। वास्तव या चरित्र सुनाने में आप ही समर्थ थे। हे दयामय, उनके और भी जो जो महत्वपूर्ण चरित्र है, उन्हें हमें सुनाने की कृपा करे। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे शौनक, तुम धन्य हो, जो गणेश्वर का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति ही नहीं होती। अब मैं तुम्हें इन्हीं से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, सबसे सरल उपासना की देवता किस देवता की है? ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, ऐसा ही प्रश्न एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। तब
शिव जी बोले कि श्री गणेश जी की उपासना ही सर्व सुलभ और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। पार्वती को इतने उत्तर से ही संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा कि यह उपासना करके किस किस को सहज से ही अभिष्ट सिद्धि हो गई, सो बताइए प्रभु। माता पार्वती शिव जी से प्रश्न करती है। तुम सुनते हैं कि क्या कथा सुनाया शिव जी ने। सुदामा की वैभवता का दृष्टांत। शिव जी बोले कि हे प्रिय, द्वापर युग में सुदामा नामक एक अति दरिद्र सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण था। वह आर्थिक संकट से बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे निवेदन किया कि प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? भगवान त्रिलोकनाथ आपके बाल सखा हैं, आप उनके पास जाइए, वे आपकी दरिद्रता अवश्य ही दूर करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता था, तथापि उसे पत्नी की अत्यधिक आग्रह के कारण जाना ही पड़ा। पत्नी ने थोड़े से तंडुल मेले चितड़े से में बांधकर उपहार के रूप में उसे दे दिया। बेचारा सुदामा मार्ग पर करते हुए किसी प्रकार द्वारकापुरी पहुंचा, किंतु राजभवन के द्वारपालों ने उसे भीतर ही नहीं जाने दिया। सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वह हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने के उन्हें दया आ गई। एक द्वारपाल ने द्वारकाधीश के जाकर कहा, प्रभो, कोई सुदामा नाम का दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। वह स्वयं आपका बाल सखा बताता है और आपसे मिलना चाहता है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए और सुदामा से गले मिलकर उसे भीतर ले गए। सभी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के हाथ की पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगा तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले कि यह तो बड़े स्वादिष्ट है मित्र, ऐसे अमृत तो पदार्थ को मुझसे छिपाते हो। शायद भाभी ने भेजे है, लगता है अब भी तुम्हारी आदत गई नहीं है। फिर दोनों ओर से कुशल प्रसन्न हुआ। सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। सुदामा ने पूछा कि यह गणेश्वर कौन है, इनकी पूजा का विधान क्या है? तब भगवान बोले कि गणेश्वर उन परब्रह्म परमात्मा है कि परमात्मा का ही नाम है, जो अनादि अनंत सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी उन्हीं की अनुशासन में रहकर सृष्टि की रचना, पालन और लय करते हैं। वे भी प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व कामदाता है। समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं वेद ब्राह्मण उन्हीं गणेश्वर जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा कि गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान पूजन वृद्धांत को कैसे किया जाता है, या भी बत कहिए। कृष्ण बोले कि हे सखा, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो, अथवा वैशाखी
पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुण्य स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर ले तो अति उत्तम है। स्नान के पश्चात सात्विक वचन, पुण्य या वचन एवं नवग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लीप कर चौक पूरे और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापना करें। फिर गणेश जी की धातु की या मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर पोषोपचार से पूजन करें। नैवेद्य में उत्पन्न घृताति और साथ निर्मित मोदक रखें। यदि यह संभव ना हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भगवान सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मण को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। सबके अंत में अपने परिवार जनों एवं पत्नी पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करे। यह व्रत का विधान तुम्हें मैंने बता दिया है। सुदामा ने पूछा कि इस व्रत को पहले किसने किया था? तब श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा कि एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का ही पूजन किया और उससे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सखा, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म स्थापना नार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अयाचित वृत्त से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वहीं गणेश जी की पूजन का संकल्प किया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधना कर प्रसाद ग्रहण किया। फिर उन्होंने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब सुदामा जाने लगा तब श्री कृष्ण उसे बहुत दूर तक पहुंचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन को लौटे। गजानन भगवान की जय। अब हम सुनते हैं धनिक के धन की चोरी का वृतांत। उधर सुदामा अपने घर को शीघ्रता से चल पड़ा। तभी मार्ग में मणि नामक एक धनी व्यापारी से उनकी भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरा था वहीं व्यापारी भी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सारा धन चुरा लिया। जब उसकी आंख खुली तब उसने संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो उसे रत्न आदि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उस धनिक के साथ भगवान गणाधीश का वहीं पूजन किया। संध्या काल में जब पूजन कार्य
संपन्न हो गया, तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति भाव पूर्वक उसके चरण पकड़ लिए और सप्तवन करने लगा। उसने प्रभु से निवेदन किया कि हे दयानिधे, हे सत्य रूप परमात्मा ब्रह्म, आप परम दयालु और भक्त वत्सल है। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते। तो मेरे जैसे तुच्छ जीव का तो कहना ही क्या। हे प्रभु, आप सर्व शक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीन बंधो, मुझ पर दया कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा कि वृषश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधो, जब आप सर्व ऐश्वर्य की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर क्या मांगू। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे अपनी अन्य भक्ति प्रदान करें, बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवमस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महत्व संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणाधीशय की बड़ी महिती कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचा तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगा कि वह कहीं भी उसकी पुण्य कुटी नहीं है, वर्णन एक वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहां कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगा कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटी तोड़वा कर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़ा था, तभी उसकी पत्नी ने भवन के भीतर से उसे देख लिया और सेवकों को उसे बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि नाथ, रात में मैं अपनी पुण्य कुटी में सोई थी और प्रातः आंख खुलने पर अपने को इस राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। यह इतने दासी भी ना जाने कहां से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी की प्रसन्न होने का समस्त वृत्तांत आगोपान सुना दिया। फिर तो वे प्रतिवास ही गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यहाँ सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। गजानन भगवान की जय। हम सुनते हैं वानिक को चोरी एवं धन की पुण्य प्राप्ति। शौनक बोल। ये कथा हम अगले सप्ताह सुनेंगे। ओ जी, हम एक भजन के बाद ये कथा सुनेंगे। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। ब्रह्मा तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो। ब्रह्मा तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो। भोले शंकर को साथ ले आओ, आओ जी गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। लक्ष्मी तुम भी पधारो, गौरा तुम भी पधारो। लक्ष्मी तुम भी पधारो, गौरा तुम भी पधारो। सरस्वती को साथ ले आओ, आओ
कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। श्याम तुम भी पधारो, राम तुम भी पधारो, श्याम तुम भी पधारो, राम तुम भी पधारो। राधा रानी को साथ ले आओ, आओ जी गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ। बोले गजानन भगवान की जय। एक और कथा सुनेंगे, श्री यंत्र। एक छोटी सी और कथा हम सुनेंगे। वानिक को चोरी गए धन की पुण्य प्राप्ति। शौनक बोले, हे प्रभु, या तो आपने अति सुंदर वृतांत सुनाया, अब यह बताइए कि उस वानिक व्याध्यासी ने घर जाकर क्या किया तथा उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था तथा सहस कहाँ से आ गया। मेरी यह जिज्ञासा शांत करे। सूत जी ने कहा कि शौनक, तुमसे यह श्रेष्ठ प्रश्न किया है, तुमने यह श्रेष्ठ प्रश्न किया है। उस धनिक को जो रत्न आदि धनों से भरा हुआ संदूक मिला था वह भगवान विघ्नराज की कृपा की थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए ही वह धन वहाँ सहस्र उत्पन्न कर दिया था। वह वैष्णव कचुक भुज नगर का निवासी था और व्यापार के लिए ही परदेश गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान विघ्नराज का पूजन समारोह पूर्वक किया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी अधिकारी एवं उसके बहुत से बांधव आमंत्रित किए गए। उनको वेद ब्राह्मणों ने उस पूजन कर्म के योग्य दिए। उस धनिक ने ब्राह्मण भोजन कराकर प्रचुर धन दक्षिणा में दिया। वैश्य का एक परम मित्र था, राजा का प्रधान आत्मा चित्रभाऊ। एक दिन कुछ लोग चित्रभाऊ के पास जाकर विक्रयात रत्न आदि दिखाने लगे तो चित्रभाऊ ने रत्नों के आलसी होने की परीक्षा के लिए उन्हें मित्र वैश्य को बुलाया। उसने रत्नों को देखकर पहचान लिया कि यह वही रत्न है जो मेरे पास से चोरी हो गई थी, और यह बात उसने सबके सामने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वालों से पूछा, बताओ तुम्हें यह रत्न कहाँ से प्राप्त हुई। पहले तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें सुनाई, किंतु जब उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर स्वयं ही राज्य सैनिकों से घिरे पाया तो रोते हुए बोले, आप हमारा अपराध क्षमा कर दे तो हम अभी सब बताते हैं। चित्रबाहु ने कहा कि सत्य कहोगे तो क्षमा कर दिए जाओगे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि मार्ग में उस वैश्य से ही उन्होंने यह धन चुराया था। इसके पश्चात उन्होंने वह धन वैश्य को लौटा दिया। चित्रभाव ने उन चारों से कहा, यह भगवान गणेश्वर की ही प्रभाव से जो तुम लोग धन लेकर यहाँ खींचे चले आए हो। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो चोरी का धंधा छोड़कर अन्य कार्य में लगो और भगवान गणाधीशय का व्रत पूजन आदि करो तो तुम्हें सहज से समस्त धन प्राप्त हो जाएगी। फिर चारों ने भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा ली और संकल्प किया कि हम उन्हीं विनायक की आराधना करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार वे चारों
इस प्रकार वो चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हुए। वह वैश्य भी चोरी का धन वापस लौट आने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गणेश्वर की पूजा करने लगा। बोले गजानन भगवान की जय। अब हम गणेश भगवान के 108 नाम से सफेद तिल या दुर्वा ग्रास हो तो आप ओम गणपति के अर्पण कर सकते हैं। ओम श्री ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री विघ्नराजाय नमः। ओम श्री विनाकाय नमः। ओम श्री दैव्य मातुराय नमः। ओम श्री दिव्य मुखाय नमः। ओम श्री प्रभु मुखाय नमः। ओम श्री सुमुखाय नमः। ओम श्री कृतने नमः। ओम श्री सुप्रदीपाय नमः। ओम श्री सुखदिन्ये नमः। ओम श्री सुरदक्षाय नमः। ओम श्री सुराधीशनाय नमः। ओम श्री महागणपते नमः। ओम श्री मलयाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री हिरंबाय नमः। ओम श्री लंबोदराय नमः। ओम श्री हस्तवग्रवाय नमः। ओम श्री महोदराय नमः। ओम श्री मोदकटाय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री मंत्रिणे नमः। ओम श्री मंगल सर्वाय नमः। ओम श्री प्रमदाय नमः। ओम श्री प्रथमाय नमः। ओम श्री प्रगाय नमः। ओम श्री विघ्नकर्त्रे नमः। ओम श्री विघ्नहर्त्रे नमः। ओम श्री विघ्ननेत्रे नमः। ओम श्री विराटपते नमः। ओम श्री तपते नमः। ओम श्री वाक्तपते नमः। ओम श्री शंकर गारिणे नमः। ओम श्री अशिष्ट वस्तलाय नमः। ओम श्री शिव प्रियाय नमः। ओम श्री शीघ्र कारणे नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री बल नमः। ओम श्री बलोस्थिताय नमः। ओम श्री भावत्वजाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री पूजने नमः। ओम श्री पुष्करोति विष्टवारणे नमः। ओम श्री अग्रगमनाय नमः। ओम श्री अग्रपूजायाय नमः। ओम श्री अग्रगामिने नमः। ओम श्री मंत्रकृत्यै नमः। ओम श्री चामिक सप्रभाय नमः। ओम श्री सर्वाय नमः। ओम श्री सर्वोपासनाय नमः। ओम श्री सर्वकर्त्रे नमः। ओम श्री सर्वनेत्रे नमः। ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री सिद्धियै नमः। ओम श्री पंचहस्ताय नमः। ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः। ओम श्री प्रभुवे नमः। ओम श्री कुमार गुरुवे नमः। ओम श्री अशोक भवाय नमः। ओम श्री कुंज असुर भंजनाय नमः। ओम श्री प्रमुदाय नमः। ओम श्री मोदक प्रियाय नमः। ओम श्री कांतिमते नमः। ओम श्री धृतिमते नमः। ओम श्री कामन्ये नमः। ओम श्री कपिस्त प्रसिद्ध प्रियाय नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम श्री ब्रह्म रूपिण्ये नमः। ओम श्री ब्रह्मा विविध विज्ञाधीप दानभुवे नमः। ओम श्री जिष्वने नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री जितम्बधाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्य कारणाय नमः। ओम श्री जयाईसे नमः। ओम श्री यक्ष किन्नर सेविताय नमः। ओम श्री गंगा सुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटवे नमः। ओम श्री अभिष्ट वरदाय नमः। ओम श्री ज्येष्ठे नमः। ओम श्री भक्त निधिये नमः। ओम श्री भावगमाय नमः। ओम श्री मंगल प्रदाय नमः। ओम श्री अवक्ताय नमः। ओम श्री अप्राकृत पराक्रमाय नमः। ओम श्री सत्य धावरणे नमः। ओम श्री सख्ये नमः। ओम श्री सरसा समुद्धिन्ये नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिव्यांगाय नमः। ओम श्री मणि किंकिणी मेखलाय नमः। ओम श्री समस्त देवता स्मूर्तिये नमः। ओम श्री सहित
ओम श्री सहिष्वने नमः। ओम श्री सत्तोस्थिताय नमः। ओम श्री विज्ञा तत्कारणे नमः। ओम श्री विश्वग्रेषणे ग्रहदेते नमः। ओम श्री विश्वर शाकृते नमः। ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः। ओम श्री उत्तम विश्वाय नमः। ओम श्री अपराजिते नमः। ओम श्री समस्त गजाधराय नमः। ओम श्री सर्वेश्वर प्रदाय नमः। ओम श्री अक्रांत चित्त चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वरे नमः। गजानन भगवान की जय। आरती का तैयारी करेंगे। आरती की तैयारी करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इंद्रंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोई मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देत कुलीन को काया। बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा। नवनाम सिद्धि करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मगन विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा। पार्वती के पुत्र कहाओ शंकर सुत स्वामी। पार्वती के पुत्र कहाओ शंकर स्वामी। गजानन गजानायक भक्तन के स्वामी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रिद्धि सिद्धि के मालिक मूषक सवारी। रिद्धि सिद्धि के मालिक मूषक सवारी। करे करे विद्धि करते आनंद उरे भारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रथम आपको पूज्य शंभु मंगल दाता। प्रथम आपको पूज्य शंभु मंगल दाता। सिद्धि हुए सब कार्य दर्द हट जाता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सुंदर सुनाला इंद्र लाला मस्तक पर चंदा। सुंदर सुनाला इंद्र लाला मस्तक पर चंदा। कारज सिद्ध करावे कटो सब फंदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति जी की आरती जो कोई नर गावे। गणपति जी की आरती जो नर गावे। तब बैकुंठ परम पद ही पावे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गरुड़कांक्षा मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। सर्वदेवाभिनंदनम
कार्तिकं समरं गयामि। गजानन भगवान की जय।